हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त है, स्वस्थ है। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी सन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सन इन द 10th हाउस। जब सूर्य आपके असेंडेंट चार्ट के 10वें भाव में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सूर्य जो कि प्लैनेट है आपके सोल का, जिस भी हाउस में आपका सन होता है वो डिनोट करता है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। आपके फादर को डिनोट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है, अथॉरिटी को डिनोट करता है, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होता है उसको डिनोट करता है, आपके एंगर को, आपकी जो लाइफ में आपके मोटिव्स होते हैं उसको, आपकी हेल्थ वाइटैलिटी को डिनोट करता है, आपके बोन्स को, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो अब 10th हाउस, जो कि आपके कर्म का भाव होता है, ना सिर्फ वो आपकी जॉब का होता है, क्योंकि अगर जो कोई जॉब नहीं कर रहा, अगर वर्किंग नहीं है तो वो क्या होगा, उसका कर्म का भाव होता है। तो अगर आप वर्क करते हो तो आपके जॉब का भी, अगर आप वर्क नहीं करते तो आपके कर्म, आप क्या कर्म करते हैं लाइफ में, उसका भाव होता है। तो आपका 10th हाउस आपका कर्म, आपके फादर के साथ बॉन्डिंग, आपको कहीं ना कहीं आपके जो बाहर से मतलब आपका जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपका खुद का होता है, और 7th और 10th हाउस जो होते हैं वर्क प्लेस का, और आपके जो बाकी लोग होते हैं आउटर स्पेस यानी लोगों का भाव होता है। हाउ दे परसीव यू, दे परसीव यू, आपकी इमेज कैसी है सोसाइटी में, सोसाइटल होता है वो। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है कह सकते हैं कर्म क्षेत्र है। तो ऐसे हाउस पे सन जब आ जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो, तो सन को यहाँ पे जो है पावर मिलती है क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। सन जो है वो 10th हाउस में इसलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है क्योंकि आप अपना जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके अंदर हॉट जो एक ऊर्जा शक्ति होती है, हीट होती है, वो आप अपने घर पे, अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों पे निकालने के बजाय अगर आप काम पे डालें तो आपका काम अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, तो आपको अचीवमेंट बहुत ह्यूज देखने को मिलती है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एम्प्लॉयज़ हों, या अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि जब भी सन यहाँ हो तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने फादर की टीचिंग्स पे बहुत फोकस रखना है। उनके साथ तू में नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सन 10th में तो है लेकिन वो डेबिलिटेटेड है, या आप कोई एक्वेरियस में मान लीजिए है, तो क्या होता है ना कि चीज़ें जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। फादर की टीचिंग्स आपको इतनी पसंद नहीं आती, फादर के साथ तू मैं हो सकती है, लेकिन आपको फादर एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है। तो उनके साथ अगर आप उनके साथ चलेंगे, उनकी बात मानेंगे तो आपको ज़्यादा अचीवमेंट देखने को मिलेगी, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अचीवमेंट देखने को मिलेगी। दैट्स द ट्रूथ। यहाँ पे हो सकता है आपकी ना बनती हो, क्योंकि सन यहाँ पे 10th में है तो आपके फादर से बनती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइंस पे डिपेंड करता है। तो आपकी फादर की टीचिंग पे आप फोकस रखिएगा, उनसे आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व वहाँ पे मत होइएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि सन क्योंकि आपके 10th हाउस में है तो आप जो भी काम हाथ में लेते हैं वो अचीव करके ही रखते हैं। लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव साइड ये है कि वो देख रहा है एस्पेक्ट उसका 4th में है, तो जैसे वो जो हीट होती है वो जब घर की तरफ, क्योंकि उसकी रोशनी एक सन, अब आप 10th में है तो उसकी रोशनी 4th हाउस में जा रही है, तो वहाँ पे वो ब्राइटन तो कर देती है, आपके रिलेशंस जो है वो थोड़े ब्राइटन अप हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ना हीट आ जाती है तो आपकी बिट डिफ़िकल्टी होती है, घर में आपको एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, आपके सिबलिंग के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ जो रिलेशन है वो थोड़े ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल जाता है। अगर यहाँ सन की डिग्निटी वीक है, अगर सन पावरफुल नहीं है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होता है ना, ये चीज़ें जो हैं वो बन नहीं पाती, बहुत ज़्यादा मतलब अड़चने आने लगती हैं, और आपके स्पेशली फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, बॉसेस जो होते हैं उनसे तू मैं होती है, आपके सबॉर्डिनेट से तू मैं होती है। बट सिंस सन यहाँ पे है तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी तो होगी, आप रूल करेंगे, आप वर्क जहाँ पे भी वर्क एनवायरनमेंट में होंगे आप देखेंगे कि आपकी बात लोग बहुत मानेंगे,
और स्पेशली जब सन का ट्रांजिट होगा आपके 10th हाउस में, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, मतलब आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो भी यू विल लीड, यू विल बी एक्टिंग एज अ बॉस इन योर वर्क एनवायरनमेंट। तो आपका जो काम करने का क्षेत्र होगा वहाँ पे आप बॉस होंगे। तो वीक अगर है तो चीज़ें जो हैं वो आपको इतनी ईजीली नहीं मिलेंगी, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम होंगी। लेकिन अगर अच्छी डिग्निटी में है तो उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि बॉसेस आपके होंगे, आपसे उनकी हो सकता है रिफ्ट हो, लेकिन अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वीक डिग्निटी में है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज होंगी। ये लोग जो हैं जनरली वो पावरफुल जॉब जो है वो प्रेफर करते हैं रादर देन बिजनेस, बिकॉज दे वांट रेपुटेशन, दे वांट टू रूल, दे डू नॉट वांट मनी। मनी में इतना इनका फोकस नहीं होता। जब सन जो है 10th हाउस में होता है, इनका फोकस होता है कि इनको अच्छे लोग जाने, रिस्पेक्ट मिले, रेपुटेशन मिले, ये इनका फोकस होता है। इसलिए ये प्रेफर करते हैं जॉब्स की जगह, जो मतलब इनकी जो हाई प्रोफाइल जॉब होती है उसको प्रेफर करते हैं, बिजनेस को प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर बिजनेस में भी जैसे मैंने बताया होते हैं तो ये हाई प्रोफाइल आगे बढ़ के ही निकलते हैं, लीड करते हैं लोगों को। बॉसेस ही देखे गए हैं ये जनरली, आप देखेंगे किसी के अंडर जल्दी काम नहीं करते जब सन 10th में होता है। इनके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं इनके साथ इनकी हमेशा एक 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बहुत कमांडिंग होते हैं। हाँ, अगर इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनकी बात माने तो ये उनके लिए कुछ भी कर देंगे, क्योंकि सन जब 10th में होता है तो वो एक लीडरशिप की तरह होते हैं। तो लीडरशिप भी क्या होता है, लोगों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन कोई उनके अपोज करता है देन दे गेट एंग्री, देन इनका एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आके देखने को मिलता है। सन के यहाँ होने की वजह से आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्या होता है ना कि बेसिकली आपका 10th हाउस आपके काम का होता है, तो काम पे आपका जो आप देखेंगे कि अगर आप दो 10 बार भी गिर गए, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी भी, नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स दे फॉल, दे आर ऑलवेज राइजिंग अप, और हर बार दूसरी जो तेज़ रफ्तार से ही आगे बढ़ते हैं। मतलब इनको फेलियर जो होता है वो इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ राहु भी है तो दे आर वेरी गुड इन पॉलिटिक्स, दे आर वेरी गुड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, दे कैन बी अ लॉयर। अगर जुपिटर का भी यहाँ पे साथ है, अगर सैटर्न है यहाँ पे, तो आप देखेंगे आपको थोड़ी स्ट्रगल फेस करने को मिलती है ज़्यादा, क्योंकि सन यहाँ होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज था। लेकिन अगर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है तो वो चीज़ें जो है डिले हो रही हैं। सैटर्न जो कारक है वो डिले का भी है, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हर्डल आ जाते हैं, कहीं ना कहीं डिले आ जाता है, तो वो चीज़ें जो है अनबैलेंस्ड हो जाती हैं। सन जब आपके 10th हाउस में होता है आपको एक ईगो आपके बैलेंस रखता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका सन 4th में होता है या 7th में होता है, आपको ईगो आती है। अगर 7th में है तो आप अपने पार्टनर के साथ लड़ते, 4th में है तो आप अपने घर में आपकी हीट रहती। लेकिन क्योंकि 10th में है तो आपको क्या होगा ना कि आप बैलेंस्ड ईगो रहेगी, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होंगे अपने काम को लेके, तो एक तरीके का बैलेंस क्रिएट कर देता है आपके। और क्योंकि अब वो आपके 4th हाउस में एस्पेक्ट भी कर रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको बॉस नेचर अपनी नहीं रखनी है, अदरवाइज रिलेशन आपके बहुत ज़्यादा मतलब आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लीजिए अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है वहाँ 4th हाउस में होके, जुपिटर साथ में है, तो ये चीज़ें भी बैलेंस हो जाती हैं, घर का एनवायरनमेंट भी बैलेंस हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किसके साथ कंजंक्शन में है, किसका एस्पेक्ट है, कौन सा साइन है। सिर्फ 10th हाउस से सन का जो है उससे अगर हम देखें तो बहुत ही पावरफुल है फॉर द वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत पावरफुल है। यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर एंड यू आर वेरी गुड, मतलब आप कह सकते हैं फोकस्ड, और बहुत अचीवर टाइप की नेचर होती है, थकते नहीं है, डरते नहीं है किसी चीज़ से ये लोग। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब सन जो है वो 11th हाउस में होता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।